बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे अवाम की जेबों पर डाका, इशराफिया को रिलीफ और आबनाए हुर्मत पर जहाज़ों पर पाबंदी, मामला किस तरफ जा रहे हैं। बड़ी सूरत हाल पाकिस्तान में भी आप समझ लें कि अवाम के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं, और इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पर भी जो अवाम के हिसाब से हैं, जो ममालिक लिंक हैं, उस वाले से भी कोई अच्छी खबरें नज़र नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अवाम की जेबों पर डाका है वो कैसे मारा गया है। हुकूमती हदफ और IMF तखमीने से 100 अरब रुपये से ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी वसूल कर ली है हुकूमत ने। आप अंदाज़ा कर लें, माली साल 2025-26 में पेट्रोलियम लेवी की मद में 1567 अरब 45 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वसूली की गई है, जो हुकूमती हदफ से तकरीबन 100 अरब से ज़ायद है। और ये लेवी टैक्स किसे कहते हैं? ए भी पा दियो, वो भी पा दियो, फलाना भी कर दियो, एंज भी कर दियो, और गरीब आदमी से। ये अशराफिया को नहीं, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ अशराफिया को क्या ये देने जा रहे हैं। जो हुकूमती हदफ से तकरीबन 100, और निजी TV की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 में पेट्रोलियम लेवी से हासिल होने वाली ये रकम हुकूमत के 1468 अरब रुपए के मुकर्रर हदफ और IMF के 1546 अरब रुपए के तखमीने से भी ज़्यादा रही है। और इसके अलावा क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में मजीद 50 अरब और 16 करोड़ रुपये अलग से कौमी खजाने में जमा हुए हैं। आप देखें कि चेक करें कि कितनी कितनी चीज़ें लगाई गई हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल के पीछे ये सारा कुछ हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल की निस्बत लेवी की वसूली में 347 अरब 24 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। अगर गुज़िश्ता बरसों का जायज़ा लिया जाए तो माली साल 24-25 में 1220 अरब 21 करोड़ और माली साल 2023-24 में 1019 अरब रुपए, जबकि माली साल 2022-23 में 580 अरब रुपए लेवी की मद में वसूल किए गए थे। मौजूदा टैक्स के ढांचे के तहत पेट्रोल पर 80 रुपये फी लीटर, हाई स्पीड डीजल पर 70 और 28 पैसे फी लीटर के हिसाब से लेवी आयद की जा रही है। और इसके अलावा पेट्रोल और डीजल दोनों पर 5-5 रुपये फी लीटर के हिसाब से क्लाइमेट सपोर्ट जो है लेवी, वो भी बाकायदगी से वसूल की जा रही है। वाकई हुकूमत पेट्रोलियम डीलर के अब दबाव में आ रही है। अब आप देखें कि जहाँ पर अवाम की जई तई फेरने के बाद अब जो है कि वाकई हुकूमत पेट्रोलियम डीलर्स के दबाव में आ गई है, मुनाफा बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि गरीब आदमी का बुरकस निकाल दिया है। जो बेचारा बाइक चलाने वाला है, कभी उसको वो बेचारा जो राइडर है या अपना फूड पांडा चलाने वाला है, उतनी वो दिहाड़ी इकट्ठी नहीं करता, पूरे दिन में उसको 2000 का चलान ठोक दिया जाता है। अब साइड मिरर लगा लो, इस पर भी चलान ठोक रहे हैं। वो सारी चीज़ें, फिटनेस सर्टिफिकेट, ये पता नहीं क्या कुछ करेंगे इस कौम के साथ जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और अशराफिया को ऐसे रिलीफ देने के लिए अब मैं आपको बता देता हूं कि वफाकी हुकूमत ने मुनाफा बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम डीलर्स को काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने पेट्रोलियम मसनूआत पर नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए पेट्रोलियम डीलर का मार्जिन बढ़ाकर 9.98 रुपये फी लीटर तक कर दिया है। लो जी, शाबाश पाकिस्तानियों, देखो की कर रहे हैं ताड़े नाल। लेकिन हम हैं कि हम आज भी, हम में से लोग इनके कसीदे पढ़ते हैं। वो ऐसे बेशरम जो हराम कमाई खाते हैं वो कसीदे पढ़ रहे हैं। ये आप अशराफिया को ये रिलीफ दे रहे हैं, और गरीब आवाम जो मोटरसाइकिल चलाता है, जो रिक्शा चलाता है, उसके साथ क्या सलूक हो रहा है ये आपके सामने है। इन्होंने जो लोग जिनको पास रोज़गार नहीं था, वो राइड चलाते थे, उनसे वो रोज़गार भी छीन लिया। बेशर्मी की कोई हद होती है, ढिठाई की कोई हद होती है, लेकिन इनके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। और अब आते हैं इंटरनेशनल खबरों की तरफ कि ईरान में आबनाए हुर्मत से मुतल्लिक अहम मनसूबे की मंजूरी, अमेरिका और इसराइल के जहाज़ों पर पाबंदी की तैयारी अब शुरू कर दी है ईरान ने। अब ईरान एक स्टेप आगे जा रहा है। ईरान के एक आला अहदेदार ने कहा है कि आबनाए हुर्मत के इंतज़ाम और सिक्योरिटी से मुतल्लिक एक अहम तरीन मनसूबे के अमूमी खतोखाल की मंजूरी दे दी गई है। इस मनसूबे में अमेरिका, इसराइल और बाज़ दीगर ममालिक से
تعلق رکھنے والے بحری جہازوں اور آلات کو آبنہ ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہ دینے کی تجویز بھی شامل ہے۔ الجزیرہ کی یہ رپورٹ ہے۔ اور دوسرا، آبنہ ہرمز میں تیل بردار ٹینکر پر ڈرون حملہ ہوا، جہازوں کو نقصان پہنچا لیکن عملہ محفوظ رہا۔ تو یہ صورتحال ہے عالمی بھی، یہاں پر بھی کوئی معاملات سٹیبل نہیں ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اشرافیہ کے ساتھ جو ہے میاں مٹھو والی گیم کھیلی جا رہی ہے اور عوام کے ساتھ سیلے بچے جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔